प्रेज द लॉर्ड ग्रेस फेलोशिप। आशा करते हैं आप जहां कहीं पे भी हैं परमेश्वर में सुरक्षित हैं और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और परिपक्व हो रहे हैं। पिछले रविवार हमने संदेश में देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण या नकल करने से हम पाप के कई अवगुणों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसी में से एक अवगुण था भेद। उसी बात को लेकर मैं कुछ और आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना 1 उसका 5 से 7 जो ये कहता है, जो समाचार हमने प्रभु से सुना और तुम्हें भी सुनाते हैं वो ये है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यूहन्ना बात कर रहा है ज्योति में चलने के बारे में और उसी को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो हमें यह समझना है कि चलना क्या होता है। बाइबल में हम अलग अलग जगह पर चलने को जब हम देखते हैं तो वो कुछ तरह से आदतों को या रूटीन को दर्शाता है। ऐसी बातें जो सक्रिय है, जो लगातार हम करते रहते हैं। जब कोई बात हम लगातार करते रहते हैं तो उसे चलने के साथ उसकी तुलना की गई है। माँ बाप के लिए भी जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सबसे पहले वो जब बोलने लगता है तो सबसे बड़ा आनंद होता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब वो चलने लगता है, क्योंकि बच्चा अब सक्रिय हो गया है, वो मोबाइल हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया है, अब वो खुद जा सकता है कहीं। आदतें जो है वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भेंट है, इट्स अ गिफ्ट। वो इसलिए क्योंकि आदतें हमें आजाद करती है और बड़े निर्णय लेने के लिए। आदतें हमें जो बातों को हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिन पर हमें अपने इंद्रियों को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसे वो आदत संभाल लेता है और ताकि हम आजाद हो जाते हैं और गंभीर बातों पे गौर करने के लिए। जैसे सुबह उठकर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आपको आज दांत साफ करना है या नहीं, तुरंत अचानक आपका हाथ टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर चला जाता है। मैं आशा करता हूं लेकिन जब आप ये कर रहे हैं तब आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज कहां जाऊंगा, मैं आज क्या करूंगा, मैं आज क्या बनाऊंगी, मैं आज किससे मिलूंगी इत्यादि। तो आदतें आपको आजाद करती है और यूहन्ना कहता है ज्योति में चलो, आदत ज्योति का बनाओ। अब ज्योति क्या है? ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप बाहर गए हैं घर से और कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद आप लौटे हो और धीरे धीरे आप हॉल का, रूम का लाइट लगा रहे हो और आप किचन का लाइट ऑन करते हो और जैसे किचन का लाइट ऑन करते हो तो आपके बैरी, कॉकरोच और दूसरे कीड़े अचानक से तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, अपने कोने ढूंढ लेते हैं। अंधकार भी कुछ इस तरह से है। अंधकार शैतान के राज्य को दर्शाता है। जहां अंधकार है वहां शैतान का गढ़ है, वहां शैतान की हुकूमत है। वो अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है, वो हक जमा सकता है। ज्योति जो है वो परमेश्वर का राज्य है, जहां परमेश्वर की अधीनता है और परमेश्वर का हक है। तो यूहन्ना कह रहा है कि हमें आदत बनानी है ज्योति में बने रहने के लिए। हमारी जो आदतें हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि हम संगति जो है वो शैतान के साथ अंधकार में नहीं, लेकिन ज्योति में परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। इसलिए ज्योति में चलना जरूरी है। तो ज्योति में कैसे चलें? ज्योति में चलने के लिए हम देखेंगे कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का ही आगे 9वां वचन कहता है कि अगर हम अंगीकार करेंगे अपने पापों का तो परमेश्वर न्यायी और विश्वसनीय है कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करेगा। तो अंगीकार करना है
और दूसरा मन फिराना है। याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 16वां वचन भी यही कहता है कि एक दूसरे से अपने पापों का अंगीकार करो। तो हमें आदत ये बनानी है कि हमें अंगीकार करना है अपने पापों का और मन फिराना है, और केवल परमेश्वर से ही अपने पापों का अंगीकार नहीं करना है, वो हमेशा करना है, हर बार करना है, हर समय करना है। लेकिन साथ ही साथ हमें कम से कम कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में ढूंढना है, कोई भी मित्र या कोई भी बुजुर्ग हमारे ऊपर जो आत्मिक अधिकार रखते हैं, ऐसे लोग जिनके साथ हम अपने पापों को, अपने गलतियों को हम अंगीकार कर सके। क्योंकि जब हम वो करते हैं तो हम हमारे अंधकार की बातों को ज्योति में ला रहे हैं। किसी ने ऐसा कहा है कि हम आराधना और संगति उन चीजों की करते हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, सबसे ज्यादा सामर्थ्य जिसमें डालते हैं, एनर्जी डालते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा डालते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रुचि लेते हैं, विचार हम निवेश करते हैं। तो हमारी जो यही बातें हैं, ये जो आराधना है, ये जो संगति है, ये संगति और आराधना की बातें अंधकार के साथ की नहीं पर ज्योति के साथ की होनी है। और अगर वो होनी है तो इसे मैं कहूंगा शॉर्ट अकाउंट्स। तो हमें शॉर्ट अकाउंट्स रखना है, हमें परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ। जैसे ही कोई काम हमने किया जो अंधकार का है, कोई भी पाप, जैसे ही हमें उसका बोध होता है, हमें तुरंत अंगीकार कर देना है परमेश्वर के साथ और फिर किसी एक व्यक्ति के साथ। जैसे ही हम करेंगे हम ज्योति में आ जाते हैं और हमारी संगति, हमारी सहभागिता यीशु मसीह के साथ बनी रहती है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब आप ये आदत बनाओगे ज्योति में हमेशा चलने का, तो आप आजाद हो जाओगे, ताकि आप उन बातों की ओर गौर कर सको, उन बातों में बढ़ सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर के आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं। कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, जो आपके वचन की गहराई में जब आप उतरोगे तो आप समझोगे। वो कब होगा? वो तब होगा जब आप बार बार पाप में नहीं गिर रहे हो और उसमें गिरे पड़े नहीं रह रहे हैं, लेकिन हम उन बातों को बार बार आदत बनाकर ज्योति में ला रहे हैं। जब वो आदत बन जाएगी तब हमारा ध्यान उन बातों पर नहीं पर उन बातों पर लगेगा जो परमेश्वर हमें और बताना चाहता है और गहराई में ले जाना चाहता है, हमें और परिपक्व करना चाहता है। So confess and repent. God bless you. खुद को देना पड़े तो खुद गर्जी ना करूं, प्रेम में मैं चलूं, बुराई से बचूं। खुद को देना पड़े तो खुद गर्जी ना करूं, तेरे जैसा मैं बनूं, तेरे जैसा मैं बनूं, बनूं ज्योति और नमक, यीशु मेरे प्रभु, तेरे जैसा मैं बनूं। रोशनी में मैं चलूं, अंधेरे से हटूं, कुछ भी ना मैं छुपाऊं, कोई राज न रहने दूं। रोशनी में मैं चलूं, अंधेरे
यीशु मेरे प्रभु, तेरे जैसा मैं बनूं। बनूं ज्योति और नमक, यीशु मेरे प्रभु, तेरे जैसा मैं बनूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेमी सलाम। 21 जून के आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबका यहाँ पर स्वागत है। मैं आशा रखता हूँ कि आप आपका ध्यान रख रहे हैं। आप जब घर में है, घर के बाहर जा रहे हैं, मार्केट में हो, गाड़ी में हो, ऑफिस में हो, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उसका पूरा पालन कर रहे हैं और अपना और बाकी सबका भी ध्यान रख रहे हैं। जितना आप सेहत का ध्यान रखोगे, सुरक्षा का ध्यान रखोगे, वो आपके लिए बेहतर होगा। प्रभु भी जैसे आपको आज तक संभाला, आगे संभालता रहे। कुछ बुनियादी बातों को लेकर हम कुछ हफ्तों से बातें कर रहे हैं और उसी सिलसिले में पिछले हफ्ते मैंने यीशु मसीह के अनुकरण या नकल करने के विषय में बात की थी। और वहाँ पर सोच ये था कि ज़िंदगी में हमारे सामने आने वाली हर परिस्थिति को सोचकर उसका उत्तर ढूंढ निकालना या उसको सुलझाना ज़रूरी नहीं है। कई बार उसके लिए हमको मौका नहीं मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हमें ऐसी सीख लेनी पड़ेगी कि सोचे बगैर ही हम तुरंत ही सही प्रतिक्रिया कर पाए। और उसके तरीके क्या है कि हम कुछ ऐसी आदतें हमारे जीवन में ला दें जिसकी वजह से हम सही निर्णय ले सकते हैं, या फिर हम इतना प्रैक्टिस करें कि कुछ चीज़ें हम अच्छी तरह सीख जाए, या कुछ चीज़ें हमारे स्वभाव का एक भाग इस हद तक बन जाए कि हम अपने आप ही निर्णय ले सके। एक रिफ्लेक्स एक्शन, एक प्रतिक्षेप क्रिया जिस तरह से शरीर करता है उसी तरह हम भी कर पाए। और सबसे आसान तरीका है कि हम किसी की नकल करें। अब उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम यीशु मसीह का नकल कर सकते हैं। कुछ सालों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत ही रोमांचक इसलिए था क्योंकि वहाँ पर दो काल्पनिक जो पात्र है, जो व्यक्ति है, उनके विषय में वहाँ पर कंपैरिजन हो रहा था। एक तरफ था सुपरमैन, दूसरी तरफ था बैटमैन। अब वहाँ पर चर्चा ये हो रही थी कि इन दोनों में ज़्यादा फेमस कौन है, ज़्यादा जाना माना कौन है। और निष्कर्ष ये था कि इन दोनों में ज़्यादा पॉपुलर जाना माना बैटमैन है। मैं समझता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ताकत ज़्यादा सुपरमैन में है, तो सुपरमैन ज़्यादा पॉपुलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। ज़्यादातर लोग बैटमैन की नकल करते हैं, सुपरमैन की नहीं। और उसका पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि लोग सोचते हैं कि सुपरमैन दूसरे कोई ग्रह से आया है, तो वो क्या जाने हमारी मजबूरियाँ, हमारी कमजोरियाँ, और क्योंकि वो दूसरे ग्रह से है हम उसके जैसे बन नहीं सकते। जबकि बैटमैन इस ग्रह का है और उसके जीवन में कमियां, घटिया, कमजोरियां है। वो अपने बलबूते पे अपने आप को एक एवरेज से ऊपर खींच कर लेकर आ रहा है और ऐसा कुछ कर दिखा रहा है जो हर कोई कर सकता है। तो ये बात ने बैटमैन के साथ हमदर्दी दिखाने वालों की तादाद बढ़ा दी। एक बात मैं समझ गया कि पराक्रम के काम केवल करने से कोई हीरो नहीं बनता। अगर सबके लिए हीरो बनना है तो पराक्रम के काम करने पड़ेंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात ऐसी है जो तुम में होनी चाहिए, और वो ये है कि लोग आपके साथ एक हमदर्दी तक पहुंचने चाहिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये चीज़ जो इसने किया वो मेरी अपेक्षा के अनुसार है, वो मुझे प्रेरित कर रहा है और मैं वो कर सकता हूं। यीशु मसीह का नकल करने का बात किया तो मैं ऐसा सोचता हूं कि हम में से कई लोग यीशु मसीह को सुपरमैन के जैसे ही देखते हैं कि वो तो मनुष्य का पुत्र है, तो वो तो बहुत कुछ कर सकता है, हम तो आम इंसान हैं, तो उसके जैसे हम थोड़ी कर सकते हैं। तो यही बात को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। बाइबल में एक सुपरमैन की तरह यीशु है, हालांकि मैं ऐसा समझता नहीं हूं कि यीशु का नकल करना मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बैटमैनों का भी उदाहरण
पवित्र वचन के अंदर है, यानी कि कुछ ऐसे साधारण लोग जिनका अनुकरण हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए पवित्र वचन के अंदर एक हीरो की तरह उभर कर आ रहे हैं और जिसके जीवन को देखकर, जिसका नकल कर कर हम उनके जैसे ही अपने जीवन के क्षेत्रों में और परिस्थितियों में एक हीरो की तरह बन सकते हैं। तो यही सिलसिले को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। अब आप पूछ सकते हो शायद कि एक हीरो बनना जरूरी है या हीरो का होना जरूरी है क्या? मैं कहूंगा कि है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर एक भूख है, एक जरूरत है कि वो एक हीरो को देखे, एक आइडल को देखे या एक ऐसे व्यक्ति को देखे जिससे वो प्रेरित हो। इतिहास में जितने पिक्चर या सिनेमा सुपर हीरोज और हीरोज पे बने नहीं है, उतने पिछले कुछ सालों के अंदर बने हैं। यानी इंसान चाहता है, उसके अंदर एक भूख है, एक जरूरत है कि वो एक सुपर हीरो को देखे। दुख की बात केवल इतनी है कि ये सारे सुपर हीरो और हीरो जो अभी सिनेमा में दिखाई देते हैं, सब की सब काल्पनिक है। असली जिंदगी में कोई हीरो दिखाई नहीं दे रहा है। हीरो एक ऐसा व्यक्ति है जो बैटमैन की तरह अपने अंदर एक कमजोरी को लेकर चलता होगा, लेकिन एक एवरेज के ऊपर अपने आप को खींच कर लेकर आता है और लोगों को उसको देखकर प्रेरणा होती है। ये मैं बात पहले कह चुका, लेकिन एक और बात दोहरा रहा हूं ताकि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैं हीरो जब बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। तो एक एवरेज से ऊपर जो उभर कर आता है, अपने आप को खींच कर, मेहनत कर कर लेकर आता है और दूसरों को प्रेरित करता है और लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, इसके जैसे ही बनना है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरी करता है और लोगों को प्रेरित करता है कि ऐसा ही काम वो करे। तो लोगों को भी फायदा होता है, कई बार पूरे पूरे संप्रदाय या समाज को भी हीरो से लाभ हो सकता है। बहुत सारे लोग हमें संसार में आज के समय में हीरो के समान दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो असली हीरो होते हैं वो ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट करते नहीं। तो फिर लोग क्या करते ना कि जितने भी फिल्म स्टार है जो हीरो का किरदार निभाते या नहीं निभाते हो, या सुपर हीरो हो या नहीं हो, पर फिल्म स्टार को तुरंत ही एक हीरो का दर्जा दे देते हैं। थोड़ा बहुत जगह स्पोर्ट्स के स्टार के लिए, कुछ म्यूजिक या रॉक स्टार के लिए छोड़ा है, लेकिन ज़्यादातर मूवी स्टार्स जो है, जो सिनेमा के अभिनेता है, वो हीरो बनकर आज की दुनिया में उभर कर आ गए हैं। अब ये सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, उसमें मैं विवाद में जाना नहीं चाहता, लेकिन आजकल के हीरो यही है। और एक और दुख की बात यह है कि ये जो फिल्मों के हीरो हैं वो अपने उस आदर्श को निभा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी उलझने हैं, उनकी अपनी तकलीफें हैं। वो केवल हीरो के जैसे दिखाई देते हैं, सच में हीरो है नहीं। अब पिछले हफ्ते ही हमने एक हीरो के विषय में सुना, हालांकि उसने बड़ी कड़ी मेहनत कर कर वो ऊपर उभर कर आया था और एक अच्छा कलाकार, एक अच्छे अभिनेता के, एक हीरो के जैसे उभर कर आ रहा था, सफल था वो। उसके आगे बहुत सारे मूवीज थे, लेकिन फिर भी उसने ये निर्णय लिया कि अपने ही जीवन को अचानक से वो समाप्त करे। एक ऐसा काम किया जिसका नकल कोई भी ना करे, ऐसा हम सोचते हैं। तो क्या होगा ऐसा कारण, उसने क्यों ऐसा किया, वो तो हमें पता नहीं है। बहुत सारे कारण हम सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि शायद ये होगा, शायद ये होगा। अब उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन केवल यही बात मैं बताना चाहता हूं कि उस घटना ने भारत भर में बहुत सारे लोगों को हिला दिया। कुछ लोग सदमे में चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि सफलता प्राप्त करने के बाद, इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद, एक हीरो बनने के बाद कोई ऐसे कदम कैसे उठा सकता है। तो इसलिए भी मैं समझता हूं कि ज़रूरी हो गया कि ये विषय के ऊपर मैं आज आपके सामने बात करूं। तब हम हीरो की बात कर ही रहे हैं, तो हम सबके जीवन में जो हम सबका सबसे पहला हीरो है, उसके विषय में बात करना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सबके जीवन में हमारा सबसे पहला हीरो हमारे डैडी थे, या हमारे पापा थे, या हमारे पिताजी थे।
और आज फादर्स डे है और इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे फर्स्ट हीरो को याद करें। अब उनमें कमियां होगी, घटिया होगी, कमज़ोरियां होगी। कुछ लोगों के लिए वो पहली बार बाप बने थे तो उन्हें पता भी नहीं था कि एक बाप के जिम्मेदारी को किस तरह निभाना है, तो कई सारे तकलीफ़ों में से भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को सही गलत कैसे भी निभाया। हमारे लिए ज़रूरी है कि आज के दिन हम उनको याद करें, धन्यवाद दें और प्रभु का भी धन्यवाद करें कि उनको हमारे जीवन में भेजा। और बड़ा दिल रखकर अगर आपके दिलों में, मनों में उनके लिए कोई ऐसी खटास हो या कड़वाहट हो तो उसको आज आप छोड़ दें, तो उनको माफ़ करें और प्रभु की ओर से स्वर्गीय अनुग्रह और आशीषें आप आज के दिन उनके ऊपर बोले। संसार भर में पिताओं के लिए एक बहुत बड़े चुनौती का समय है, क्योंकि पहले वो एक दूसरे के साथ compete करते थे, अब ये बड़े बड़े सुपर हीरोज़ के साथ भी compete करना पड़ रहा है ताकि बच्चों के दिमाग में वो थोड़ा सा जगह हासिल कर पाए, और इसलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है। अंत में थोड़ा समय उनके लिए हम प्रार्थना में भी लेंगे। अब हम विषय की ओर बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर हम आत्मिक हीरो या आत्मिक शूरवीरों, हीरो बोलूँगा, शूरवीर थोड़ा बहुत भारी लगता है, तो आत्मिक हीरोज़ के बारे में हम कुछ बात करेंगे। और ये मैंने इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय से लिया है, जहाँ पर बहुत सारे शूरवीरों का या हीरोज़ का नाम वहाँ पर लिखित है। हर कोई उसमें बहुत जाना माना नाम नहीं है, और वही तो बात है जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ। अब बहुत सारे लोग वहाँ पर है। आज मैं कोशिश करूँगा कि 3 व्यक्तियों के बारे में आज आपके सामने मैं बात रखूं, और उसमें हमारा सबसे पहला हीरो नंबर 1 है हाबेल। और इब्रानी 11 और उसके 4 में लिखा है कि विश्वास से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। अब हाबेल के बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं, शायद मैं सोचता हूं कि हाबेल से ज़्यादा हम काइन के बारे में जानते हैं। हाबेल के बारे में हमें इतना ही पता है कि एक घटना हुई जहाँ पर वो आराधना करने आया, प्रभु के सामने एक भेंट लेकर आया, और उस भेंट को प्रस्तुत करने की वजह से वो एक हीरो बन गया। हीरो बनने का सबसे आसान तरीका, अच्छा भेंट लेकर आइए जो प्रभु को प्रसन्न करे। लेकिन इतनी आसानी से हम उसको छोड़ ना दे। ऐसा तो क्या था उस घटना में, उस भेंट में, जिसने प्रभु को इतना प्रसन्न कर दिया, और वो एक घटना की वजह से हाबेल ने परमेश्वर की नजरिए में एक हीरो का स्थान प्राप्त कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जब हाबेल वो भेंट लेकर आया, हमें पता है कि काइन जो है वो भूमि की उपज में से लेके आया, और हाबेल जो है अपने भेड़ के झुंड में से एक पहलोटे को लेकर आया। तो जब ये भेंट लेकर आ रहा था तो न्याय शास्त्र था नहीं, किस तरह से आराधना करना चाहिए, क्या बलि का वस्तु लाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये सब के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी अपेक्षाएं नहीं थी। तो ऐसे समय में हाबेल कुछ ऐसा कर रहा था जो कभी पहले हुआ नहीं था, वो पहली बार कुछ कर रहा था। तो ये एक बात ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। हाबेल के भेंट में खासियत ये थी, दूसरी बात जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये थी कि वो एक चरवाहा था, और चरवाहा अपने भेड़ को जानता है, नाम से जानता है, और चरवाहा अपने भेड़ के लिए जान तक देने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे एक झुंड में से एक पहलेटे को निकालकर, जब किसी ने कहा नहीं है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है, जिस भेड़ के लिए वो जान देने के लिए तैयार है, उस भेड़ को या उसके मेमने को लेकर अब वो आया है परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने। सबसे पहली बात तो मैं ये सोचता हूं कि ये हाबेल के लिए एक बहुत ही मुश्किल निर्णय रहा होगा, इसके लिए आसान नहीं था। दूसरी तरफ काइन को देखते हैं तो वो तो भूमि की उपज लाया था, तो वहां पर उस भूमि की उपज के साथ उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई संबंध नहीं है, पर एक चरवाहे का उसके भेड़ के साथ एक अटैचमेंट होता है। तो उसको तोड़ने की बात वो कर रहा था, जो एक मुश्किल काम था। दूसरी बात, काइन जब घास फूस या जो भी भूमि की उपज लाता है और इस तरफ वो मेमने को रखता है, उसकी जान पेश कर रहा है, तो हम वैसे ही देख सकते हैं कि हाबेल ने एक बहुत ही कीमती निर्णय लिया था, एक बहुत ही
कॉस्टली सैक्रिफाइस या भेंट लेकर वो आया था, जबकि सामने काइन ऐसा कुछ नहीं लाया था। तीसरी बात, हाबेल ने यह निर्णय किया कि केवल इस मेमने को वहां देगा नहीं, उसका बलि चढ़ाएगा, उसको काटेगा, उसका खून बहेगा। वापिस याद करिए कि ये कुछ उसको बताया नहीं गया था कि ऐसे करना है, लेकिन वो ही कुछ सोचकर उसके दिमाग में कुछ बातों को उसने सोचा और ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये करना जरूरी है, और उसने ये किया, और इस वजह से परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। अब समझने की कोशिश करते कि हाबेल की उस भेंट से हम क्या समझ सकते हैं। हम हाबेल के बारे में समझ सकते हैं, वो खुद के बारे में क्या सोच रहा था, वो परमेश्वर के बारे में क्या सोच रहा था, और परमेश्वर और इंसान के बीच का जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोच रहा था। ये सब के ऊपर हम एक झलक इस पूरे घटनाक्रम के अंदर देख सकते हैं। हाबेल ऐसा सोच रहा था कि इंसान परमेश्वर से ज्यादा दूर भाग नहीं सकता, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसके सामने आना पड़ेगा। अब वो तो काइन भी सोच रहा था, लेकिन उससे बढ़कर हाबेल ये सोच रहा था कि अब परमेश्वर के सामने आना जरूरी है, लेकिन क्योंकि मैं एक गिरा हुआ इंसान हूं, एक पापी इंसान हूं, मैं परमेश्वर के सामने आ नहीं सकता। उसके सामने मैं कैसे खड़े रह सकता हूं, क्योंकि मैं एक पापी हूं, और अगर मैं पहुंच भी गया तो मेरे उस गुनहगार होने की वजह से मेरे ऊपर जो सजा आएगी वो सजाए मौत होगी, और मैं उसी वक्त खत्म हो जाऊंगा। तो देखिए, एक दुविधा है, परमेश्वर के सामने आना भी है और आ भी नहीं सकते क्योंकि तुम पापी हो। तो फिर उसने ये सोचा कि ऐसा कुछ मैं करूं जिससे प्रभु के सामने मैं ये व्यक्त कर सकूं कि मैं बड़ी कीमत देकर, बड़ी मुश्किल से आपके सामने कुछ लेकर आया हूं, और वो करते करते मैं एक प्रायश्चित भी दिखाऊंगा, जिसमें मैं ये व्यक्त करूंगा कि मेरे साथ ये होना चाहिए था, लेकिन अब मेरा प्रतिनिधित्व करते करते दूसरा एक प्राणी उसी हाल में से गुजरेगा, और मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तेरे साथ एक रिश्ता पुनर्स्थापित करना है। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विथ यू। आशा है कि आप समझ पाए। ये कुछ हाबेल बोला नहीं, लेकिन हाबेल ने जो किया उसमें यह व्यक्त हो गया कि परमेश्वर के सामने आना जरूरी है, पर वो आ नहीं सकता है क्योंकि वो मर जाएगा, और इसलिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो आ भी सके और बच भी सके, और परमेश्वर के साथ का रिश्ता पुनर्स्थापित भी हो सके। वो था उसका समझ। काइन का समझ केवल इतना था कि परमेश्वर को खुश करे, परमेश्वर को खुश रखेंगे, उसको जो देना है वो देते रहेंगे, तो फिर क्या है ना, वो हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, हम बाकी सारे दिन हमारा काम कर सकते हैं और बीच बीच में जाके उसको खुश कर दूं। लेकिन हाबेल का सोच ऐसा नहीं था। हाबेल का सोच ऐसा था कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मैं तेरे बगैर मैं नहीं जी सकता, और मुझे तेरे साथ रिश्ता वापस पुनर्स्थापित करना है। अब ये जो समझ है कि मैं ईश्वर के बगैर कुछ नहीं हूं और ईश्वर के साथ मुझे कैसे भी करके रिश्ता बनाना है, वो समझ है जिसने हाबेल को एक हीरो बनाया। अब ये समझ हमारे अंदर है या नहीं? ये करते करते हाबेल जो है एक साधारण से ऊपर अपने आप को खींच कर लेकर आ रहा था, और इसलिए उसने ऐसा कुछ हासिल किया जो उसके पीढ़ी में या उसके समय में किसी ने भी हासिल नहीं किया। और ये करते करते उसने एक ऐसा पैटर्न बना दिया जो आराधना का क्रम बन गया। उसके बाद जितने भी लोग परमेश्वर के सामने आते, वो हाबेल ने जो रास्ता दिखाया उसके अनुसार आते, क्योंकि सब समझ गए कि यही सारा सही रास्ता है। काइन बड़ा भाई था, वो एक हीरो बन सकता था, लेकिन वो ये बात से चूक गया। तो अब हम सब के लिए सीख क्या है कि अगर हम कौन है और प्रभु कौन है और हमारे बीच का रिश्ता क्या है, प्रभु का उद्देश्य क्या है, वो ये सब के बारे में एक सही समझ हमारे अंदर आए, और ये समझ के अनुसार अगर हम क्रिया करें तो हम एक हीरो है।
सही समझ आए और वो सही काम को हम करें तो हम एक हीरो है। परमेश्वर की नज़र में हम एक हीरो है, और ये निरंतर करते जाएंगे तो लोग भी प्रेरित होकर हमें हीरो समझने लगेंगे। अब हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सही करना हमारे लिए ज़रूरी है। इतनी सरल सी बात, और हाबिल हीरो बन गया, और इतनी सरल सी बात अगर हम करेंगे तो हम भी हीरो बन जाएंगे। लेकिन दुविधा क्या है कि ये सरल काम हम कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा युद्ध शैतान से, संसार से और हमारे शरीर से है, और इन तीनों के ऊपर ही हम हावी नहीं हो पा रहे। इन तीनों को ही हम हरा नहीं पा रहे। और हराना पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे खोए हुए हालत, या हम प्रभु से दूर जाएंगे वो सोचकर एक बेचैनी या बेबसी हमारे अंदर नहीं है। हाबिल के जैसे हम बेबस हो जाएंगे तो कोई भी कदम उठाकर, कितना भी मुश्किल काम कर कर, कितनी भी कीमत चुकाकर हम प्रभु के साथ के रिश्ते को पुनर्स्थापित करने के लिए कोशिशें करेंगे। ये निरंतर हमको करते रहना है, हमेशा अपने आप को परखते रहना है कि क्या हमारा प्रभु के साथ का रिश्ता सही है या नहीं। वो करते रहने में ही एक हीरो बनती है। वो आप करोगे तो आप एक हीरो बनते हो। दूसरे हीरो की तरफ मैं जल्दी से जाता हूं, और संक्षिप्त में वो बोलकर मैं तीसरे हीरो की तरफ बढ़ूंगा। दूसरा हीरो है हानोक। इब्रानी 11 और उसके 5 में हम देखते हैं कि विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब हानोक के विषय में भी वहां ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हाबेल ने जो एक भेंट में किया, हानोक ने अपनी सारे जिंदगी में किया। वहां पर जो यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है यूआरएसटियो, उसका मतलब है कि पूर्ण रूप से परमेश्वर को प्रसन्न और संतुष्ट करना। यानी हानोक के जीवन में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे प्रभु असंतुष्ट हो। हम हमारे बच्चों से कब संतुष्ट होते हैं? हमारे छात्रों से हम संतुष्ट कब होते हैं? या हम जिसको ट्रेन कर रहे हैं, हमारे शागिर्द जो है, उनसे कैसे कब संतुष्ट होते हैं? या एक पति या पत्नी से हम संतुष्ट कब होते हैं? जब जो उन्हें बनना चाहिए वो बनते हैं, उनकी काबिलियत के अनुसार वो कार्य करते हैं, या जिस तरह से प्रतिक्रिया उनकी करनी चाहिए या हमारी अपेक्षा है उस तरह से वो प्रतिक्रिया करते हैं, या बिना कोई शर्त के हमसे प्यार करते हैं। ये कुछ कारण है। हानोक ने ऐसे सैकड़ों कारणों को अपने जीवन में संपूर्ण किया और प्रभु को खुश किया, और इसलिए प्रभु ने उसको उठा लिया। अब हानोक के जैसा बनना बहुत मुश्किल है। आप कहोगे कि यार हाबिल फिर भी ठीक था, लेकिन हानोक लेकिन वो एक बैटमैन है, वो सुपरमैन नहीं है। यीशु मसीह के जैसा नहीं है। वो हमारे जैसा एक साधारण इंसान था और उसने कर दिखाया, और इसलिए हमारे पास अब कोई बहाना नहीं है कि हम नहीं कर सकते, है ना। पुराने नियम के हानोक ने कर दिखाया, तो फिर हम भी कर सकते हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि मुश्किल है, तो करना हमारे लिए शायद बहुत ही कठिन होगा, लेकिन उस दिशा में प्रयास जारी रखना चाहिए। हानोक हमारे सामने एक ऐसा हीरो है जो हमेशा हमें इंस्पायर करता रहेगा, और उसका पीछा करते करते हम हमारे आत्मिक स्तर को उठा सकते हैं। तीसरे हीरो की तरफ बढ़ते हैं। हीरो नंबर 3 है नूह, और ये इब्रानी 11 और उसके 7 में हम देखते हैं कि विश्वास ही से नूह कर वो आगे कहता है कि चुनौती पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए उसने जहाज बनाया। नूह ने परमेश्वर की बातें सुनी, और सिर्फ सुनकर बैठा नहीं रहा, उसको उसने क्रियाशील किया। वो आज्ञा पालनता दिखाता है, और वो आज्ञा पालनता ने उसको हीरो बनाया। अब नूह के बारे में थोड़ा सा सोचे। उसके जीवन में उसने एक ही काम किया, एक प्रोजेक्ट, कि उसने एक जहाज बनाया, और उस जहाज को बनाने की वजह से वो हीरो बन गया। हम तो जिंदगी भर क्या क्या नहीं करते, फिर भी हम हीरो नहीं बन पाते। ये नूह ने एक कार्य किया, हीरो बन गया। अब समझिए कि क्यों नूह एक प्रोजेक्ट पूरा कर कर हीरो बन जाता है। उस समय तक पृथ्वी पे किसी ने बारिश देखी नहीं थी, बाढ़ देखी नहीं थी, जहाज की जरूरत पड़ी नहीं थी, किसी ने जहाज बनाया नहीं था। अब ऐसे एक समय में नूह जो है प्रलय के विषय में बात कर रहा है, बारिश के विषय में बात कर रहा है,
और कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसको देखकर उसके आजू बाजू के लोग कह रहे हैं पागल हो गया है, सरफिरा हो गया है, तू कैसी बातें कर रहा है, कौन सी बारिश की, कौन से पहाड़ की बात कर रहा है, ऐसा कुछ आज तक संसार में हुआ नहीं है और आगे कैसे होगा, और ये तू बना क्या रहा है, ये तेरा वक्त फिजूल में क्यों तू बिगाड़ रहा है। ये सब बातें उसने सुनी होगी, लेकिन वो बरकरार रहा। हमारे सिचुएशन को जरा सोच के देखिए, हम भी जो हम विश्वास करते हैं उसके बारे में जब लोगों को बताते होंगे तो लोग भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचते होंगे। हम क्या क्या बातें करते हैं, हम बात करते हैं पाप के विषय में, उद्धार के विषय में, यीशु मसीह के आगमन के विषय में, स्वर्ग और नरक के विषय में। और कई बार ये सब बातें हमारे मुख से अगर निकल भी जाए तो लोग सुनकर कहते क्या पागलपन है, ये 21वीं सदी है भाई, तुम 21वीं सदी की बातें करो, ये सब पुरानी बातें, ये सब ऐसी मन गठन कहानियाँ तुम हमको मत सुनाओ। और कभी कभी हमको भी ऐसा लगने लगता है कि यार कहीं मैं पागलपन तो नहीं कर रहा। और कई बार इसलिए इस तरह की बातें करने से हम चुप हो जाते, कई बार डर कर भी हम चुप रहते। लेकिन नूह ऐसा नहीं था। नूह ने, हालांकि उसके सामने ऐसी कोई बात पहले कभी भी इतिहास में हुई नहीं थी, उसने उसको एक बहाना बनने नहीं दिया। वो निरंतर जो उसको प्रभु ने कहा था वो करते रहा। और वही नहीं, ये तो फिर भी ठीक है कि उसने प्रभु से सुना और किया। प्रभु ने उसको कहा कि तू प्रचार करना कि लोग अपने जीवन शैली को बदले और तेरे साथ जुड़ जाए, इस जहाज में घुस जाए। अब ये मुश्किल बात है, पागलपंती करना और दूसरों को कहना कि भाई आजा तू भी हमारे जैसे पागल बन जा। अब ये हमारे लिए एक मुश्किल बात है। हम मसीह लोगों के लिए भी ये एक बड़ा चुनौती है कि प्रभु कर लेते हैं ना, हम चुपचाप तू जो बोलता हम कर लेंगे, लेकिन तू ऐसा मत बोल कि दूसरों को भी बुलाकर ये सब उनसे करवाना है। प्रभु के राज्य के बारे में बताना, पश्चाताप की तरफ लोगों को लेकर आना, प्रभु को अपनाने के लिए उनसे बातें करना, ये हमारे लिए मुश्किल है। हम अपने आप ही जो कर रहे हैं उसमें हम पूरी तरह से उसमें घुल मिल गए नहीं है, तो कहाँ हम दूसरों को भी बुलाए। लेकिन नूह ऐसा नहीं था। उसने कुछ सालों तक नहीं, 120 साल, बाइबल कहता है 120 साल तक उसने अपने पीढ़ी में यह प्रचार किया कि तुम तुम्हारे जीवन को बदलो, मन को फिराओ, तुम मेरे साथ आओ, प्रलय आ रहा है, मेरे साथ जहाज में आ जाओ, तुम बच जाओगे। ये बहुत इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि नूह का कार्य कितना कठिन था। लेकिन नूह ने बिना कोई संकोच के ये किया। मैं सोचता था कि 120 साल तक यही प्रचार करते रहना, उसके दिमाग में कितनी बार ये सोच आया होगा कि छोड़ ये सब। या आप सोच के देखिए, उसके साथ उसके 3 बेटे, उसकी बीवी, उनकी बहुएं, सबको मनाना जरूरी पड़ गया उसको कि यार ये जो तू कर रहा है ये क्या है। उसके बच्चे पूछते होंगे, बहुएं पूछती होंगी, लेकिन वो उस काम में जारी रहा। प्रभु से उसने जो सुना वो उसने किया, और उस आज्ञा पालनता की वजह से, उस मुश्किल परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखने की वजह से वो एक हीरो के रूप में उभर कर आया। बाइबल उसको एक हीरो के रूप में पेश करता है। अगर आदम के बाद हम किसी के भी बारे में कह सकते हैं तो वो नूह है, जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं उन सब का पिता नूह है। वो एक ऐसा हीरो हमारे सामने उभर कर आता है जो बड़े साधारण काम को करने की वजह से भी हीरो बन जाता है। तो एक बात हम समझ जाए कि परमेश्वर के नजर में हीरो बनने के लिए कोई पराक्रम के काम या बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। हम जो छोटे छोटे काम करते हैं वो कर भी हम एक औसत जो है, एवरेज जो है, उसके ऊपर उभर कर आ सकते हैं और हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। बहुत सारे लोग ये एवरेज के ऊपर आ नहीं पाते, उसमें हम भी शामिल हैं। और हम कई बार इन छोटे साधारण चीजों को छोटा गिन लेते हैं कि जब तक हमारे हीरो कौन है? हमारे हीरो है मूसा, एलाइजा। क्यों? क्योंकि उसने आग उतारा, उसने समुद्र को 2 भागा। अब ऐसा सब करते हैं तो हमें लगता है कि ये सच में हीरो है। आबेल थोड़ी हीरो है, हानोक ठीक है, थोड़ा हीरो जैसा दिखता है, और नूह लेकिन प्रभु कहता है ये सब मेरे लिए हीरो ही है, क्योंकि ये साधारण लोग हैं
ये कुछ ऐसे बैटमैन है जो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो हर कोई कर सकता है, और क्योंकि इन्होंने हमारे सामने ये कर कर दिखा दिया तो हमारे लिए अब बहाना नहीं है। इब्रानी 12 और उसके 1 में इस तरह से लिखा है कि यानी 11 के बाद 11 जो हीरो का पूरा जो पूरा इतिहास है, उसके बाद 12 इब्रानी 12 में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। यानी ये सब हीरो सब अपनी यात्रा को समाप्त कर कर अब एक बड़ा सा झुंड बनाकर, समूह बनाकर स्वर्ग में एक बादल के समान सब एकत्रित होकर हमारी ओर गौर कर कर देख रहे हैं कि हमने तो हीरोपंती दिखा दी, हमसे जो होता था हमने कर दिया, अब ये लोग क्या करेंगे। मेरे और आपका वक्त है हीरोपंती दिखाने का, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़े बड़े पराक्रम के काम करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में भी जब आप आज्ञा पालनता दिखाओगे या आप समझोगे कि मूल बातें क्या है, उसमें भी एक हीरोपंती है। और प्रभु की ओर से हमारे लिए यही अपेक्षा है कि हम ये करें ताकि हमें देखकर दूसरे भी प्रेरित हो, हम इस तरह से प्रभु के राज्य को बढ़ाते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। आशा है कि इस संदेश ने आपको प्रेरित किया होगा। अगले हफ्ते कुछ और आत्मिक हीरोज़ को आपके सामने लेकर आऊँगा। इनका लिस्ट बहुत लंबा है। कोशिश करूँगा कि इब्रानी 11 में से दूसरे लोगों को भी आपके सामने रखकर हम प्रेरणा पाए और यीशु मसीह की का अनुकरण करते करते हम आगे बढ़े और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, इस संदेश को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं। बहुत सरल सी बातें थी, लेकिन उसके अंदर भी मुश्किलें थी। नूह के लिए आसान नहीं था, हनोक के लिए जरा भी आसान नहीं था, आबेल के लिए भी आसान नहीं था। छोटे छोटे काम कर कर भी उन्होंने अपने इस विश्वास योग्यता की वजह से तेरे नज़रों में अपने आप को हीरो पाया। वो इसलिए कि वो दिखते छोटे काम थे लेकिन छोटे थे नहीं। हम भी कभी कभी इन छोटी चीज़ों को देखकर बोलते हैं ये कुछ नहीं है, तो साधारण चीज़ है, लेकिन वो करने में कई बार हम खुद चूक जाते हैं। तो प्रभु जी, इन छोटे चीज़ों को करने में हम विश्वास योग्य बने, और हमारे सामने एक बहुत बड़ा समूह है जिन्होंने ये कार्य पूरा किया है और अभी हमारी राह देख रहे हैं। प्रभु जी, हम भी उस समूह में, उस बादल में जुड़ जाए, उसके लिए हमारी मदद करना। हम तेरे संग अनंत काल बिताना चाहते हैं और इसके लिए तो हमको तैयार करना। खासकर आज हम हमारे ग्रेस कलीसिया के सारे पिताओं को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं। उनके लिए धन्यवाद, और उनको तू प्रभु जी बुद्धि, सामर्थ, बल, जो कुछ एक पिता को एक होना चाहिए, वो सब के लिए तू उनको सक्षम करना, और उनके बच्चों के लिए एक अच्छे उदाहरण के रूप में वो उभर कर आए, इसलिए उनकी मदद करना। उनके बाजुओं को तू ताकत और सामर्थ्य देना, अच्छे मित्र उनको देना, अच्छी संगति उनको देना, अच्छे अगुवे तू उनको देना। प्रभु जी, हम सब तेरी महिमा करना चाहते हैं, हमारी मदद करना। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा है कि आप आशीषित हुए। गॉड ब्लेस यू।